सो हाय एवरीवन, आप लोगों को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जितना भी नया वीडियो हो वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। चलिए, आज हम लोग फिर से देखने वाले हैं क्लास 9th का फिजिक्स जो देख रहे थे मापन। हम लोग आधारी राशि तक देख लिए थे। आज देखेंगे हम व्युत्पन्न राशि के बारे में और कुछ मात्रक पद्धति भी देखेंगे। ओके, तो शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों तक फटाफट शेयर मार दीजिए। चलिए दोस्तों, यहाँ आज मापन हम समझते हैं। ठीक है, मापन आपको समझ में आ जाएगा। तो कल हम लोग आधारी राशि तक देख लिए थे, आज हम लोग देखेंगे व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ से सारा एग्जाम्पल के सहित देखते चलेंगे। देखिए, आधारी राशि हम बताए थे कि वो क्या है, वो शादीशुदा आदमी था, कोई दूसरा पर ट्राई नहीं मारेगा। लेकिन ये व्युत्पन्न राशि है, ये कुमारा है, ये दूसरों पर ट्राई मारेगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो है पूर्ण रूप से आधारी राशि पर डिपेंडेंट है। ठीक है, आधारी राशि पर ही कौन है, डिपेंडेंट है। अब जैसे मान ले जाए आप हैं और आपके भैया के शादी हो बोले तो आप ना कहिए कि जरी साली उली से सेट करा दा, तो वैसे ही तो ये जो है मतलब ये आधारी राशि के भाई है। ये कहता है कि तोर जितना साली उलिया को सबसे सेट करा दा हमरा, यानी व्युत्पन्न राशि के काम है। जेरा देखेगा, ठीक है, जेरा देखेगा और जेरा पसंद याद मतलब पसंद आ जाएगा और ये क्या करेगा, ट्राई करके देखेगा। तो यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो है आधारी राशि पर पूर्ण रूप से डिपेंडेंट है कि काउ सेटिंग करा दा। यानी कहने का मतलब इसको डिफिनेशन कैसे कहेंगे कि वो वैसी राशि जो पूर्ण रूप से आधारी राशि पर क्या है, तो निर्भर है। ठीक है, यानी पूर्ण रूप से किस पर निर्भर है, तो आधारी राशि पर निर्भर है। इसको हम इस प्रकार से बोल सकते हैं कि वो वैसा राशि, ठीक है, वो वैसा राशि जो पूर्ण रूप से आधारी राशि पर क्या है, निर्भर है। ठीक है, निर्भर है उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। व्युत्पन्न राशि कहते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है। इसको क्या बोलेंगे, तो व्युत्पन्न राशि कहते हैं। ओके, अब आइए जैसे में इसको देख लेते हैं। जैसे में इसको आप लोग लिख लीजिएगा। जैसे में तो जैसे में हो जाएगा क्षेत्रफल, आयतन, बल, उसके बाद हो जाएगा कार्य, उसके बाद हो जाएगा ऊर्जा, इत्यादि। ठीक है, इत्यादि। अब देखिए यहाँ पे कैसे हम धरेंगे कि कौन व्युत्पन्न राशि है, कौन आधारी राशि है। ये तो धरने में कंफ्यूजन हो सकता है, बाय द वे, है कि नहीं, लेकिन आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। एक बात हम बता दें, 7 आप आधारी राशि माथा में ठोक लीजिए। ठीक है, उसके बाद जो भी आएगा, देखिए तो एरा में विद्युत धारा आया है, ज्योति तीव्रता आया, कुछ नहीं आया। यानी 7 जब आधारी राशि आपको याद है तो देखिएगा एग्जाम्पल जैसे ही चुने लग देगा तो जैसे ही देखिएगा उस 7 में से कोई है रे तो ना है तो इसमें से चुन लेंगे, है कि नहीं। तो ये 7 को आपको आधारी राशि याद रहेगा तो व्युत्पन्न राशि अपने आप धरा जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक समझना है मात्रक पद्धति। ठीक है, मात्रक पद्धति किसको कहते हैं, मात्रक पद्धति। यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा। तो देखिए थोड़ा ध्यान से समझिए कि दुनिया में राशि एगो तो नहीं है, बहुत है, कार्य है, ऊर्जा है, बल है, संवेग है, आवेग है, बहुत सारा है। तो जितना मतलब राशि है, ठीक है, जितना मतलब राशि है, सभी प्रकार के राशियों के मात्रक के समूह को मात्रक पद्धति कहते हैं। फिर से समझिएगा, दुनिया में एगो दूगो राशि तो नहीं है, बहुत सारा राशि है। जैसे आवेग, बल, इसमें संवेग बताएं तो बहुत सारे राशि के, ठीक है, बहुत सारे राशि का मतलब बताएं कि एक साथ ही यदि मात्रक को एक समूह में कर दिया जाएगा तो उसी को क्या बोलेंगे, मात्रक पद्धति कहेंगे। चलिए, तो सभी प्रकार के यहाँ पे लिखेंगे कि सभी प्रकार के राशियों के मात्रकों के समूह को, क्या, सभी प्रकार के राशियों के मात्रकों को पूरे समूह को क्या कहते हैं, तो मात्रक पद्धति कहते हैं। मात्रक पद्धति कहते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है। मात्रक पद्धति किसको कहेंगे, तो मात्रक पद्धति दुनिया में जितना भी मतलब राशि उपलब्ध है उसका कुछ ना कुछ मात्रक होगा, उसी के पूरा समूह को क्या कहते हैं, तो मात्रक पद्धति कहते हैं। आप लोग कॉपी पे इसको नोट करते चलिएगा। ठीक है, कॉपी पे आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्लास 9th के लिए इसमें बहुत VVI पॉइंट है। और आपको आज हम 3 को पढ़ाने वाले हैं मात्रक पद्धति, जो बहुत प्रचलित है, एग्जाम में भी, सारा एग्जाम में पूछता है। तो आपको यहाँ समझना है क्या, मात्रक पद्धति के बारे में समझना है। तो
तो सारा चीज हम समझाते हैं। इसका सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट करिए, उसके बाद मात्रक पद्धति देखते हैं। चलिए फटाफट इसका आप स्क्रीनशॉट कर लिया स्क्रीनशॉट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम लोग देखेंगे मात्रक पद्धति, जो 3 प्रकार के हमको क्लास 9 में पढ़ने के लिए है। और जब आप स्टैंडर्ड ऊंचा क्लास में जाइएगा तो आपको वहाँ पे बहुत सारा पढ़ने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो आपको हड़बड़ाना नहीं है, यहाँ जो आपको पढ़ने के लिए वो सीख लेना है। चलिए यहाँ पे आप देख लेते हैं। चलिए अब मात्रक पद्धति हम देखेंगे। सबसे पहला क्या है जो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मात्रक पद्धति आपको 3 प्रकार के देखना है। कितने प्रकार के देखना है? 3 प्रकार के देखना है, जिसको हम लोग सबसे पहला क्या बोलते हैं, तो सबसे पहला को हम लोग बोलते हैं FPS। ठीक है, 3 को आपको देखना है, ध्यान से सिर्फ समझिएगा। पहला क्या है तो FPS। अब ये क्या है FPS? दूसरा क्या है? दूसरा जो है आपका है CGS। क्या है? CGS। और तीसरा जो आपको है MKS है, MKS। अब ये क्या है कि नहीं, ये तो समझना पड़ेगा। तो MKS FPS ये 3 प्रकार के आपको मात्रकों का समूह पढ़ना है, ठीक है। मतलब जैसे होता है ना कि अब कोई चीज हम लेने गए दुकान में तो उसको तौलने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। तब कल समझा रहे थे ना कल वाला वीडियो में हम कि मान लिया जाए कि हम 5 किलो किने अमेरिका ले गए तो कह रहा कि नहीं 1 किलो होगा, तो ऐसे काम चलेगा? नहीं चलेगा। तो इसीलिए 3 प्रकार के सिस्टम को अपनाया गया। इसमें क्या क्या चीज आएगा जो थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले आप लाइए यहाँ पे लंबाई को, आपको डिफिनेशन यहाँ पे ऑटोमेटिक याद हो जाएगा लंबाई को, ठीक है। लंबाई के बाद आ जाइए किलोग्राम के, किसको? किलोग्राम के, ठीक है ना, किलोग्राम के, ठीक है, किलोग्राम को। और उसके बाद आप लाइए यहाँ पर समय को, किसको? समय को। अब आप जरा गौर करिएगा तो देखिए इसको डिफिनेशन कैसे, FPS का डिफिनेशन कैसे याद करेंगे? एकदम इजी है। देखिए F से फुट, P से पाउंड, S से सेकंड, यानी F से फुट, ठीक है, अब P से पाउंड, S से सेकंड, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। C से सेंटीमीटर, ठीक है, C से सेंटीमीटर, G से ग्राम, S से सेकंड। दूसरा पढ़ाइए, ये तो पहला था, ये दूसरा था। दूसरा पढ़ाइए MKS, M से मीटर, ठीक है, M से मीटर, और K से किलोग्राम, ठीक है, किलोग्राम। और आप आइए S से सेकंड, S से क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। यहां तक बात आप क्लियर है? आपको ध्यान से समझिएगा। तो कहा गया है FPS पद्धति किसको कहेंगे, ये आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछता है, तो एकदम इजीली लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? तो आइए देखिए, सबसे पहली बात आपको 3 बात याद रखना है, लंबाई, किलोग्राम, समय। लंबाई, किलोग्राम, समय। यानी कहने का मतलब हुआ कि जब FPS पद्धति पूछेगा कि FPS पद्धति क्या है, तो सीधे आपको उत्तर देना है कि वैसा पद्धति जिसमें लंबाई को फुट में, किलोग्राम के पाउंड में और समय को सेकंड में मापा जाता है, उसे FPS पद्धति कहते हैं। फिर से क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे कि वो वैसा, यहाँ किलोग्राम में लिखेंगे, सॉरी, यहाँ पर द्रव्यमान होगा, समय द्रव्यमान, किलोग्राम ध्यान रह गया था, द्रव्यमान यहाँ पे। फिर से समझिएगा, क्या बोलेंगे? फुट को यानी कि लंबाई को फुट से, द्रव्यमान को पाउंड से, समय को सेकंड से, उसे ही FPS पद्धति कहते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, यानी लंबाई को किस चीज में नापेंगे भाई जी? तो फुट से, फिर पाउंड, द्रव्यमान को किस चीज में मापेंगे? पाउंड से, और समय को सेकंड से, ठीक है, यूनिट इसका हो गया। उसके बाद पूछेगा आपसे कि CGS पद्धति किसको कहते हैं? तो लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में, उसे ही CGS पद्धति कहते हैं। तो बोल सकते हैं आप CGS पद्धति किस प्रकार से बोलेंगे कि लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? तो CGS पद्धति कहते हैं। यहां तक बात क्लियर है? उसके बाद आइए फिर क्या बोलेंगे? MKS पूछेगा। MKS पद्धति क्या है? तो बोलेंगे कि लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में, इसी को क्या कहते हैं? तो MKS पद्धति कहते हैं। यानी कि लंबाई को मीटर में मापा जाए और द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा जाए और समय को सेकंड में मापा जाए, तो इसे ही MKS पद्धति कहते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है सभी को? डिफिनेशन में हम इसका लिखाएंगे, बट आप समझ लीजिए 3 चीज आपको माइंड में रखना है, लंबाई, द्रव्यमान, समय। उसके बाद एक चीज आप यहाँ पे केयर कर रहे होंगे, देखिए तो ये फुट था, सेंटीमीटर में हो गया, सेंटीमीटर था, मीटर में हो गया,
पाउंड था ग्राम में हो गया, ग्राम किलोग्राम में हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे जब आप देखिएगा तो इस सेकंड जो है सेकंड नहीं बदला है, सेकंड का भी बदला है जी कोई में। तो एक क्वेश्चन यहाँ से आपको हर एग्जाम में पूछ दिया जाता है, क्या पूछा जाता है कि तीनों पद्धति में यानी एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस पद्धति में किसका मात्रक समान रहता है। यहां से एक बात आपको याद रखना है, फिर से कितने पद्धति है भाई जी, 3 गो, 1 गो, 2 गो, 3 गो। ये तीनों पद्धति में किसका मात्रक समान रहता है। ई में तो लंबाई तो समान नहीं है, समय अति पाउंड भी समान नहीं है, समय का जो मात्रक है यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो तीनों के लिए क्या है तो समान है। यानी एफपीएस पद्धति या सीजीएस पद्धति या एमकेएस पद्धति, तीनों में से कोई पद्धति हो उसको में समय का जो मात्रक है सेकंड वो नहीं चेंज होता है। तो आपको एगो माथा में बैठा लेना है एगो कि तीनों पद्धति में से किस पद्धति का जो मात्रक है चेंज नहीं होता है तीनों में, तो समय का मात्रक कभी भी चेंज नहीं होता है। यहाँ तक बात क्लियर है। तो चलिए फटाफट अब तीनों मात्रक के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं थोड़ा। आपको यहाँ तक आशा करता हूँ कि समझ में कुछ न कुछ आ रहा होगा, है कि नहीं। जब आ रहा है तो देखिए ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ समझने वाली बात है, इसका अन्य नाम भी पूछता है तो अन्य नाम भी आपको सिखा देंगे, हड़बड़ाना नहीं है। और क्लास 9 में तो भाई जी इतना से ज्यादा पढ़ ही नहीं है, ठीक है। कोई भी किताब आप उठाइएगा तो इतना बिहार बोर्ड के लिए काफी है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा समझिएगा प्रेम से। चलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं, तो इसको बोलेंगे फुट, पाउंड, सेकेंड। पढ़ना आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा तो लिख देते हैं फुट, फुट के बाद क्या होगा पाउंड, पाउंड, पाउंड और क्या होगा तो सेकेंड होगा, सेकेंड। ये इस पद्धति का नाम है, ठीक है, फुट, पाउंड, सेकेंड। अब कहेंगे कि इसको हम फुट, पाउंड, सेकेंड, ये तो जानने वाली बात है। तो चलिए आइए जानते हैं, लिखेंगे वैसा पद्धति, ठीक है, वैसा पद्धति, पद्धति जिसमें लंबाई को फुट में, फुट से, लंबाई को फुट से, उसके बाद आइए लंबाई को फुट से और यहाँ पे द्रव्यमान को पाउंड से, ठीक, और समय को सेकंड से मापा जाता है, उसे ही एफपीएस पद्धति कहते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है। एफपीएस पद्धति पूछेगा तो बता सकते हैं आप लोग फटाफट। तो कहेंगे कि वैसा पद्धति जिसमें लंबाई को फुट से, द्रव्यमान को पाउंड से और समय को सेकंड से मापा जाता है, उसे ही एफपीएस पद्धति कहते हैं। उसके बाद इसका एक अन्य नाम लिख लीजिएगा कि इसका एक अन्य नाम होता है, देखिए पाउंड वगैरह कहाँ चलता है, पैसा उस पाउंड कहाँ चलता है, जरा सोचिए ना। तो पाउंड चलता है कहाँ पे, तो क्या बोलता है, अंग्रेजों के पास चलता है, इंग्लैंड में चलता है। तो ये जो इसका अन्य नाम है, अन्य नाम इसका याद आप रख लीजिएगा कि इसका अन्य नाम ब्रिटिश पद्धति है, ठीक है, ब्रिटिश पद्धति है, ठीक है, ब्रिटिश पद्धति इसका अन्य नाम है, ठीक है, ये ध्यान में रहेगा। तो एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि एफपीएस पद्धति का अन्य नाम क्या है, तो एफपीएस पद्धति का अन्य नाम ब्रिटिश पद्धति है। चलिए फिर सेकंड में आते हैं, सेकंड पॉइंट में बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट है सीजीएस। सीजीएस यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, सीजीएस को क्या लिख सकते हैं, तो सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर, ग्राम और क्या लिखेंगे भाई जी, तो सेकंड, ठीक है, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। चलिए इसका डिफिनेशन अब देख लेते हैं, इजीली भी है, ठीक है, तीनों में एक ही बात लाना है। तो इसको में क्या लिखेंगे, सीजीएस पद्धति को कहेंगे सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। तो इसके कहेंगे वैसा पद्धति, ठीक है, वैसा पद्धति जिसमें क्या होता है भाई जी, तो जिसमें होता है कि लंबाइया को किस चीज में मापेंगे, तो सेंटीमीटर में। तो लंबाई को सेंटीमीटर से, ठीक है, लंबाई को सेंटीमीटर से। उसके बाद क्या लिखेंगे, लंबाई को सेंटीमीटर से और द्रव्यमान को ग्राम से, ठीक है, द्रव्यमान को ग्राम से, अच्छा,
और यहाँ पे लिख देंगे द्रव्यमान को ग्राम से, और उसके बाद लिखेंगे समय को सेकंड से, समय को सेकंड से, सेकंड से। उसे ही क्या कहते हैं, तो CGS पद्धति कहते हैं, पद्धति कहते हैं। यहाँ तक लिख लीजिएगा सब कोई। क्या लिखेंगे, तो बोलेगा हमसे कि CGS पद्धति क्या है, तो लिखेंगे वो वैसा पद्धति जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर से, द्रव्यमान को ग्राम से और समय को सेकंड से मापा जाता है, उसे CGS पद्धति कहते हैं। इसका अन्य नाम भी बताते हैं, फटाफट यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसका अन्य नाम, CGS पद्धति का अन्य नाम क्या होता है, तो CGS पद्धति का अन्य नाम होता है मीटरी पद्धति या फ्रेंच पद्धति। आपको दोनों नाम याद रखना है। जी हाँ, क्या क्या, मीटरी पद्धति और फ्रेंच पद्धति, दो बात आपको याद रहेगा CGS पद्धति का अन्य नाम के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हम बताए थे MKS पद्धति, ठीक है। MKS पद्धति, M के मतलब मीटर, K के मतलब किलोग्राम और S के मतलब सेकंड। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि वैसा पद्धति, ठीक है, वैसा पद्धति जिसमें लंबाई को, ठीक है, लंबाई को मीटर में, ठीक है, लंबाई को मीटर से, ओके, यहाँ तक आपको याद रखना है कि लंबाई को मीटर से, उसके बाद तक किलोग्राम के द्रव्यमान को किस चीज में मापेंगे, तक किलोग्राम से, ग्राम से, ठीक है, किलोग्राम से, और समय को सेकंड से, ठीक है, समय को सेकंड से, यहाँ तक आपको याद रखना है। समय को सेकंड से मापते हैं। उसे ही MKS पद्धति कहते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है। MKS पद्धति किसको कहेंगे, तो वैसी पद्धति जिसमें लंबाई को मीटर से, द्रव्यमान को किलोग्राम से और समय को सेकंड से मापते हैं, उसे ही MKS पद्धति कहते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद आइए, यहाँ पे आपको याद रखना है कि तीनों पद्धति में, ठीक है, तीनों पद्धति में समय का मात्रक समान रहता है, ठीक है, समान रहता है। ये वो ऑब्जेक्टिव के तौर पर याद आप रख लीजिएगा कि तीनों पद्धति में समय का जो मात्रक है क्या रहता है, तो समान रहता है। ओके, यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे आपको याद रखना है कि 11वीं मापतौल महासम्मेलन, ठीक है, 11वीं मापतौल, ठीक है, मापतौल महासम्मेलन पेरिस में, ठीक है, यहाँ पे याद रख लीजिएगा, पेरिस में कहां पर, तो सेब्रे नामक स्थान पर, सेब्रे नामक स्थान पर 11वीं मापतौल महासम्मेलन पेरिस के सेब्रे नामक स्थान पर 1960 ईस्वी में हुआ था। ये आपको याद रख लेना है, हुआ था, जिसमें क्या किया गया था भाई जी कि जिसमें क्या किया गया था, तो जिसमें आपको किया गया था कि छठा धारी राशि मात्रा को क्या किया गया था, तो परिभाषित किया गया था। छठा धारी राशि को परिभाषित किया गया था। छठा धारी राशि को क्या किया गया था, तो परिभाषित किया गया था। यहाँ तक बात क्लियर है। तो ये आपको एक ऑब्जेक्टिव के तौर पर दो याद रख लेना। कभी कदार पूछ लिया जाता है, ये पूछेगा कि 11वीं मापतौल महासम्मेलन कहाँ हुआ था, तो पेरिस के सेब्रे नामक स्थान पर हुआ था। कब हुआ था, 1960 ईस्वी में हुआ था, जिसमें छठा धारी राशि को क्या किया गया था, तो परिभाषित किया गया था। तो यहाँ तक बात क्लियर है। यहाँ तक जब बात अब क्लियर है तो आपको कल हम पढ़ा देंगे ताप से रिलेटेड, ठीक है। ताप पढ़ना है और कुछ याद करने वाला चीज है जो आपको हम लिखवा देंगे, तो वो समझा कर ही लिखवाएंगे। जैसे सफिक्स वगैरह हो गया कि मिली के तो 10 के पावर -3, माइक्रो तो 10 के पावर -9, तो ये सारा चीज आपको याद करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। तो वो हम याद करा देंगे। और एक ठोस कोण और घन कोण का मात्रक याद आपको कर लेना है बस। इसके बाद मापन चैप्टर क्या हो जाएगा, तो समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू।